स्लो वॉइस और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में शुक्रवार देर रात आग लगने से कोरोना वायरस के कम से कम 18 मरीजों की मौत हो गई। हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरों में कुछ मरीजों के शव तक स्ट्रेचरों और बेड पर झुलसते हुए नजर आए। एक अधिकारी ने बताया कि 4 मंजिला वेलफेयर अस्पताल में देर रात 1 बजे हुए इस हादसे के वक्त करीब 50 अन्य मरीज भी थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने एवं दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। देश में अप्रैल के दौरान कोविड-19 के 66 लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जो कि पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद संक्रमण के मामलों को लेकर सबसे खराब महीना साबित हुआ। अप्रैल महीने में दर्ज किए गए नए मामले पिछले 6 महीने में सामने आए मामलों से अधिक रहे, जो कि संक्रमण की दूसरी लहर की गंभीरता को दर्शाता है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3.86 लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही संक्रमित लोगों का अब तक का आंकड़ा बढ़कर 1,87,68,962 तक पहुंच गया, जबकि मार्च के अंत तक मामलों की संख्या 1,21,49,335 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आज सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में शीश नवाया। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मार्ग और विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना गुरुद्वारे का दौरा किया। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। PM मोदी ने प्रार्थना कर कुछ समय वहां बिताया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना इलाके के खिदिरपुर में शनिवार की सुबह लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। डिप्टी CM काफिले में नहीं थे, केवल उनकी फ्लीट की गाड़ियां जा रही थी, जिसमें प्रयागराज की तरफ से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह से तांडव मचा रखी है, वह बेहद ही चिंताजनक है। इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए देश को तत्काल बंद करने की जरूरत है। लॉकडाउन लागू करने से कोविड पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी S. फॉसी ने कही। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में आयोग की मांग थी कि देश में बढ़ते कोरोना के मामले के पीछे आयोग को दोषी ठहराने वाली कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को मीडिया में छपने से रोके। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान मुख्य सचिव समेत 80 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 2,560 हो गई। प्रदेश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 47,317 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना संक्रमण से हुई मौत पर शोक और गहरी संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को एक घोषणा पत्र जारी कर पिछले 14 दिन से भारत में रह रहे उन लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो अमेरिकी नागरिक नहीं है। यह घोषणा पत्र 4 मई को लागू हो जाएगा। इसे भारत में कोविड-19 के अत्यधिक मामलों के सामने आने और वहां वायरस के कई स्वरूपों के सक्रिय होने के कारण जारी किया गया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 14 दिन से भारत में मौजूद अपने देशवासियों के स्वदेश लौटने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य में मौजूदा जन अनुशासन पखवाड़े को और सख्त करते हुए इसे 14 दिन और विस्तार दिए जाने का फैसला किया है। इसके तहत अब 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे। राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है।
दादी चंद्रो तोमर दुनिया को छोड़कर जरूर चली गई हैं, लेकिन जाते जाते वह गांव की बेटियों को शूटिंग रेंज का अनोखा तोहफा देकर गई हैं। काफी समय से उन्होंने जिद ठान रखी थी कि घर की जमीन में रेंज बनवानी है, जिसमें आसपास के गांव की बेटियां और जरूरतमंद आकर शूटिंग कर सके। 1 से 2 माह पहले ही उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने का बीड़ा उठाया और रेंज बनवाना शुरू कर दी। रेंज बनकर तैयार भी हो गई, बस इसका उद्घाटन कराना था, लेकिन कोरोना ने दादी के जीते ही जी उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। अब उनके बेटे विनोद तोमर ने मां के सपने को पूरा करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण कम होते ही वह रेंज शुरू कराएंगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।